सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर एक पाठ चल रहा है समर्ति। लिखने वाला कौन है? श्री राम शर्मा। कौन है? श्री राम शर्मा। समर्ति, देखिए विद्यार्थियों, समर्ति का अर्थ क्या होता है? समर्ति का होता है यादें। क्या होता है विद्यार्थियों? यादें। कोई चीज हम भूल जाते हैं, उसको याद करना ही वास्तव में क्या कहलाता है? उसको याद करना ही वास्तव में समर्ति कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? समर्ति कहलाता है। इस पाठ के अंदर लेखक क्या बता रहा है भाई? अपनी ही यादें बता रहा है। किसकी यादें बता रहा है विद्यार्थियों? अपनी यादें बता रहा है जो उसके साथ क्या हुई थी? बचपन में घटित हुई थी। विद्यार्थियों, इसके दो भाग बनाकर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप देखिए विद्यार्थियों का तीसरा भाग। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों खूब मन लगाकर पढ़िए। देखिए विद्यार्थियों, समर्ति और समर्ति का मतलब क्या होता है? यादें। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, समर्ति क्या है? समर्ति एक कहानी है। क्या है विद्यार्थियों? समर्ति की बात करें तो समर्ति क्या है? समर्ति एक कहानी है। क्या है विद्यार्थियों? एक कहानी है। अगर पूछा जाए तो समर्ति क्या है? समर्ति एक कहानी है। लिखने वाले कौन है विद्यार्थियों? श्री राम शर्मा। लिखने वाले कौन है? श्री राम शर्मा। और श्री राम शर्मा इस पाठ में बता रहे हैं कि मेरे साथ बचपन में कैसी घटना क्या हुई भी? घटित हुई। कैसी घटना घटित हुई? घटना कब की है विद्यार्थियों? 1908 की। 1908 की घटना है। कब की घटना है विद्यार्थियों? 1908 की घटना है। कब की घटना है बताया जाए तो 1908 की। देखिए विद्यार्थियों, लेखक और लेखक का क्या है? बड़ा भाई। और एक क्या है विद्यार्थियों? छोटा भाई। लेखक कौन है यहाँ पे? लेखक है श्री राम शर्मा। लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। लेखक को उसका भाई, बड़े भाई ने कितनी भाई? 3 आवश्यक चिट्ठियां। लेखक को उसके बड़े भाई ने 3 आवश्यक चिट्ठियां। लेखक को उसके बड़े भाई ने 3 आवश्यक चिट्ठियां मक्खनपुर डाक खाने में डालने का आदेश दिया। लेखक को उसके भाई ने 3 आवश्यक चिट्ठियां। लेखक को उसके भाई ने 3 आवश्यक चिट्ठियां कहाँ भाई? मक्खनपुर डाक खाने में डालने का क्या दिया भाई? आदेश दिया। किसको आदेश दिया? लेखक को। किसने? उसके बड़े भाई ने। क्या दी भाई? 3 चिट्ठियां दी। कहां डालने को? मक्खनपुर डाक खाने में डालने को आदेश दिया। लेखक अपने छोटे भाई के साथ हाथ में बबून का डंडा थामे मां के द्वारा दिए गए चने लेकर ठंडी हवाओं से बचने के लिए कानों से धोती बांधकर उछलते कूदते चल गए। मतलब अपने बड़े भाई का आदेश मानने के लिए मां के द्वारा दिए गए, छोटे भाई का हाथ पे बबून का डंडा थामे मां के द्वारा दिए गए चने लेकर ठंडी हवाओं से बचने के लिए कानों से धोती बांधकर उछलते कूदते हुए चल पड़े। गांव के रास्ते से गुजरते हुए रास्ते में वही कच्चा कुआं पड़ा जिसमें सांप गिर गया था। रास्ते में गुजरते समय क्या दिखाई दिया उसे? कच्चा कुआं। क्या दिखाई दिया? कच्चा कुआं जिसमें क्या गिर गया था भाई? सांप गिर गया था। रास्ते में गुजरते समय उसे कच्चा कुआं दिखाई दिया जिसमें क्या गिर गया था विद्यार्थियों? जिसमें सांप गिर गया था। देखिए जा कौन कौन रहा है आपके सामने? एक तो लेखक जा रहा है और क्या जा रहा है? छोटा भाई जा रहा है। कौन सा काम करने के लिए? बड़े भाई का काम करने के लिए। यहां तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए विद्यार्थियों, कहानी ये है समर्ति। समर्ति का मतलब यादें होता है। इस कहानी में लेखक अपने द्वारा अपने जीवन में घटी घटना को याद कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। घटना कब की है? 1908 की है। लेखक का भाई 3 आवश्यक चिट्ठियां देकर उसे मक्खनपुर डाक खाने में डालने को कहता है।
नेखक वो चिट्ठियां लेकर अपने छोटे भाई को लेकर माँ के द्वारा दिए गए चने को लेकर जाता होता है। रास्ते में उसे एक कच्चा कुआं दिखाई देता है जिसमें क्या गिर गया था, सांप गिर गया था। जाता है रास्ते में, गांव के रास्ते से गुजरते हुए रास्ते में वही कच्चा कुआं पड़ा है जिसमें क्या गिर गया था विद्यार्थियों, सांप गिर गया था। उस सांप को देखने के लिए रोजाना की आदत के होता है कुएं में फेंकना फिरना और सांप को फुटवाकर करा लेना लेखक आवश्यक समझता था। जैसे ही उन्होंने उछल कर ठहरना फेंका वैसे ही टोपियों में से चिट्ठियां निकलकर कुएं में जा गिरी। कहां गिर गई विद्यार्थियों, कुएं में जा गई। जैसे ही उसने क्या फेंका, टेन्ना फेंका। टेन्ना का मतलब क्या है, पत्थर फेंका। जैसे ही उसने कुएं में पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने के झुका, वैसे ही टोपी में रखी तीनों चिट्ठियां क्या थी, नीचे गिर गई। टोपी में रखी तीनों चिट्ठियां कहां गिर गई, नीचे गिर गई। कहां गिर गई, नीचे गिर गई। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब वो लेखक घबरा जाता है। लेखक घबराने के बाद छोटे भाई का प्रयत्न द्वारा कैसे उन चिट्ठियों को बाहर निकालता है, जबकि कुएं में क्या है, सांप भी है। मैंने इससे पहले बताया था बच्चे अनजान होते हैं और कई बार ज्ञानतावश वो ऐसे काम में फंस जाते हैं जहां उनकी जान भी क्या है, जोखिम में फंस जाती है। कैसे लेखक उस कुएं से चिट्ठियां निकालता है, कैसे सांप से बचा है, उसको मैं अगले भाग में बताऊंगा विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। घर पे ये स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए और बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। और अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों धन्यवाद।